हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा था, हमारे पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, उनके बेसिक पॉइंट को हमने समझा था। तो आज भी हमने टाइम एंड वर्क के ऊपर ही एक वीडियो बनाया है जो पार्ट 2 है, और उस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और जानिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा अंत तक देखिए। अगर सच में अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करिए, आपको पूरी तरह से छूट है। अगर आपने कुछ करना है वीडियो के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 20 दिन एवं 25 दिन में अलग अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसी फॉर्मेट से हम इस बार भी बनाएंगे। हमारा फॉर्मेट क्या था कि हमने सबसे पहले क्या लेना था, हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारा था वो डे था। सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे हमारा एफिशिएंसी था, जो हमारी क्षमता होती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे था हमारा टोटल वर्क, यही था ना। ठीक है, तो हमने क्या करना था सबसे पहले कि कितना दिन दे रखा है। तो ए और बी किसी काम को 20 दिन में, देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमने बेसिक सीखा था, सबसे पहले हम वो फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। 20 और 25 का जो हमारा एलसीएम है वो हमारा क्या आ जाएगा, 20 और 25 का जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा टोटल 100। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 20 से 100 को डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 बार में। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बार में। यानी हमें ये पता चल गया कि ए की एक दिन की कैपेसिटी यानी क्षमता जो है वो 5 की है और बी की 4 की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन पहले। तो 2 दिन में बी अगर चला गया है तो काम किसने किया होगा, ऑब्वियसली ए ने किया होगा, क्योंकि बी तो चला गया काम छोड़ के। जब बी चला गया तो ए बच गया, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा भाई, ए एक दिन में 5 काम कर लेता है, तो 2 दिन में उसने क्या किया होगा, 5 में से 2 गया, सॉरी 2 गुना 5 10 काम कर लिया उसने। ठीक है, टोटल काम हमारे पास क्या था 100, 10 काम किसने कर लिया, ए ने। ए ने जब 10 काम कर लिया तो बचा कितना काम, तो 100 में से 10 गया, बच गया क्या हमारा 90 काम बच गया। ठीक है, अब 90 काम किसने किया होगा, ऑब्वियसली जब वो चला गया था तो उस समय तक तो दोनों थे ना वहां पे। कहा गया है कि यहां से हमने कोई स्टार्ट किया और यहाँ पे जो है वो बी, यहाँ से ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया और इतना दूर का काम जब हमने कर लिया तो यहाँ से बी जो है वो चला गया, तो सिर्फ ए अकेले बच गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ए अकेले बच गया, कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम किया, 2 गुना 5 10 काम, और बाकी काम किसने किया होगा, दोनों मिलके किया होगा। तो दोनों की कैपेसिटी कितनी की है, 5 और 4 9, तो 9 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना हो गया 10 दिन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो गया। तो देखो 10 दिन इधर हुए और 2 दिन क्या हुए, क्योंकि 2 दिन पहले वो छोड़ के गया था, तो 10 और 2 12 दिन। हमारा आंसर क्या आ गया 12 दिन। 12 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आए थे, एक काम शुरू करता है उसके 5 दिन बाद चला जाता है, दूसरा काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला जाता है। दोनों तरह के फॉर्मेट से जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले हम वही फॉर्मेट बना लेंगे। हमारा जो फॉर्मेट था, हमारा फॉर्मेट था क्या, सबसे पहले डे लिखते थे, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता लिखते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना था, टोटल वर्क। ठीक है, ये 3 चीज हमें चाहिए। क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में, यानी ए जो है वो 10 दिन और बी जो है वो 15 दिन में। दोनों का निकाल लीजिए भाई, हमारी कितनी क्षमता है और टोटल काम क्या है, टोटल काम निकालो, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 30। 10 से इसको डिवाइड करिए 3 बार में, 15 से डिवाइड करिए 2 बार में,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा बेसिक ही है, हम शुरू से बेसिक इसी को तो मानते आ रहे हैं और इसी के ऊपर तो सारा क्वेश्चन बनते आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम। अब बोल रहा है कि यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यानी एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा, यानी बारी बारी से अगर काम हो रहा हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, और कह रहा है शुरुआत ए से हो। शुरुआत कौन कर रहा है, ए जो है वो शुरुआत कर रहा है पहले, यानी पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए जैसे ही क्वेश्चन में बारी बारी से आए हमने क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 2 = 5। ये 5 जो है वो कितने दिन का काम, एक दिन पहला दिन किया ए ने 3, तो दूसरा दिन बी ने किया 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये 2 दिन का काम है, यानी 5 काम जो है वो 2 दिन में हो रहा है। 5 काम 2 दिन में हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने टोटल काम को क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन कर रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 30 काम हमारा पूरा है, 30 पूरा है और उसको दोनों कर रहे हैं तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितने बार में आ जाएगा, ये 6 दिन। लेकिन हमें पता है कि भाई दोनों ने अलग अलग बारी बारी से काम किया है और एक काम जो है वो 2 दिन के बराबर है, तो इसमें हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही बारी बारी से आए तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट में आ रहा है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ना इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इसी के ऊपर अगर मान के चलिए यहीं पर अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 15, ये तो पूरा पूरा कट गया हमारा, जो नहीं करता हो। ठीक है ना, 15 20। ठीक है, तो 15 20 का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 20 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो 15 से कितने बार में करेगा भाई, 4 और ये 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन जिसे पूरा पूरा नहीं कटे उसके लिए क्या करना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में हमारा एक दिन का आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों बारी बारी से कर रहे हैं और ए ही शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो अगर ए शुरुआत कर रहा है 4 पहला दिन, ठीक है ना, ये पहला दिन ए ने किया, दूसरा दिन बी ने किया। ए ने पहला दिन कितना किया होगा, 4, और दूसरा दिन बी ने कितना किया, 3, यानी हम कह सकते हैं कि 7 जो काम हुआ वो 2 दिनों में हुआ। ठीक है, कुल काम कितना है हमारा, 60। अब अगर हम 60 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको एक बार डिवाइड करते हैं और जो शेष बचेगा उसको देखते हैं। ठीक है, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 बार में। ठीक है, 8 बार में ये कट जाएगा, 7 × 8 = 56। ठीक है, और हमारा ये 8 बार में कट जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, हमारा शेष बच जाएगा 4। ठीक है, शेष हमारा 4 बच गया 8 बार में, 7 से 7 × 8 = 56, 4 शेष बच गया। अब देखो यहाँ पे 8 तो आ गया हमारा पूरा पूरा। ठीक है, तो जो पूरा पूरा आया उसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, 16। ठीक है, अब जो शेष काम बच गया, अब शेष काम किसने करना है भाई, शुरुआत ए से हो रहा है तो ए ही करेगा। ठीक है, तो ए 4, जिसने जो शुरुआत करेगा शेष काम में उसी से डिवाइड देना है, जिसने शुरुआत किया। अगर बोले कि बी ने शुरुआत किया है तो शेष जो बचा हुआ हो उसमें बी की क्षमता से भाग दे दीजिए। अगर ए ने शुरुआत किया हो तो उसकी ए की क्षमता से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ए की क्षमता क्या है, 4, और काम कितना बच रहा है, 4, तो 4 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, एक बार में, यानी एक दिन और लगा तो 16 दिन ये लगा और एक दिन और लगा तो टोटल काम कितना, 17 दिन में हमारा टोटल काम खत्म हो गया। ये कब हुआ, जब शेष बचा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन तो वो पूरा पूरा डिविजिबल था, पूरा पूरा डिवाइड उससे हो जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसमें शेष बचता है, शेष के लिए हमने बता दिया कि जिसने काम शुरू किया है उसकी क्षमता से उसमें भाग दे दीजिए, जो आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी और समझ में आएगा, क्योंकि टाइमिंग वर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो पूछिए मत, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क और ये जो मेथड है
इससे 2-3 चैप्टर आपका बनने वाला है। एक टाइम एंड वर्क बनेगा, दूसरा पाइप एंड टंकी भी सेम मेथड से ही बनेगा, उसको भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो टाइम एंड वर्क के ही 2-3 वीडियो और आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके टाइप अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ टाइप यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग टाइप यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, यदि ए की तुलना में बी कार्य करने की क्षमता 60% अधिक है तो उस काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है क्षमता के बारे में बात कर रहा है कि उसकी क्षमता अधिक है, उसकी क्षमता कम है। तो जैसे क्वेश्चन में क्षमता की बात करें, 2 गुना हो, 4 गुना हो, 50% हो, 100% हो, 10% हो, 20% हो, जैसे ही ऐसा कुछ बात करें तो हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उसकी क्षमता निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, उसकी एफिशिएंसी जो है वही सबसे पहले हमने निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा क्षमता आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्षमता क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन यदि ए की तुलना में बी की कार्य करने की क्षमता 60% अधिक है। ठीक है, देखो ए और बी, समझिएगा फ्रेंड्स, बी की क्षमता ए से अधिक है, बी की जो क्षमता है वो ए से अधिक है। ए की तुलना में बी की कार्य करने की क्षमता 60% अधिक है। ठीक है, ए की तुलना में, माना कि ए अगर किसी काम को 100% की क्षमता से करता है तो बी की क्षमता क्या है, कितना ज्यादा है भाई, 100 प्लस 60। ठीक है, यानी 160%। ठीक है, दोनों का यहाँ रेशियो निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए तो 1 0 से 1 0, 5 गुना 10 और 8 गुना 16, दोनों की जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 5:8। ये हमारा क्षमता आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को, ए की क्षमता 5 की है तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो 12 दिनों में समाप्त करता है, हमारी क्षमता कितने की है, 5 की। यही तो हमारा टोटल वर्क आ गया, यही तो हम पहले करते थे, अगर हमारा ए किसी काम को 10 दिन में करता था, उसकी क्षमता 5 की है तो टोटल वर्क 50 रहता था, एक हम करते थे, तो हमारा टोटल वर्क यही आ गया। ठीक है, अब देखो तो उस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब भाई ए 12 दिन में कर लेता है, ए की क्षमता 5 की है और वो 12 दिनों में कर लेता है, तो बी की क्षमता कितने की है, 8 की है, तो देखते हैं इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में, तो 5 से 5 दिया 15/2, यानी कि 7.5 दिन में बी वह काम खत्म कर लेगा। ठीक है, 7.5 दिन में बी वो काम खत्म कर लेगा। तो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसे डील करिए, पहले क्षमता की रेशियो निकाल लीजिए, या फिर गुणनखंड वाले क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं कि बी 4 गुना ज्यादा है, ए 3 गुना कम है, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे, क्षमता का रेशियो निकालने के बाद फिर हम टोटल वर्क निकालकर उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी इसमें आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में और भी आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि ए बी से 25% अधिक कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों का क्षमता निकाल लेना है। हमारा दोनों का क्षमता क्या है भाई, ए और बी कितना परसेंट बोल रहा है, किससे, यदि ए बी से अधिक है, ए जो है बी से अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना अधिक है भाई, 25% अधिक है, यानी ए जो है वो 125 है। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालें तो 25 से निकालेगा तो ये 4 बार में और 25 से निकालेगा तो ये 5 बार में, तो 5:4 का आ गया हमारा एफिशिएंसी, यानी क्षमता आ गया 5:4 का। ठीक है, अब बोल रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, तो ए और बी यानी 5 और 4 9 गुना 12, टोटल काम हमारा निकल के आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा भाई, तो बी कितना है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से ये 3 बार में, 9 तिया 27, 27 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है। ठीक है, बस समझने का फेर है, अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं क्वेश्चन को, अच्छे से जान रहे हैं और उसके जो रेशियो है, उसकी क्षमता का रेशियो अगर हमारा सही आ रहा है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे टाइम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी अधिक है। देखिए आ गया ना गुना वाला क्वेश्चन,
ठीक है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा वैसे, ठीक है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी अधिक है। ठीक है भाई, हमने क्या करना है, हमने तो सर ने जो समझाया था कि क्षमता का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लेते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी है, 20 से 4 गुनी यानी बी अगर कोई किसी कार्य को एक करता है तो ए जो क्या करता होगा, 4 काम कर लेता होगा उसी समय में। बाई चांस बी जो है 1 घंटा में 1 रोटी बनाता है तो ए जो है 1 घंटा में 4 रोटी बना लेता होगा, 4 गुना अधिक सक्षम है ये। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्षमता का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि और वह किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कौन? ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी अधिक है और वह किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो हमने ए की बात करते हैं, तो ए 4 का है इसका क्षमता और वो कोई कार्य 20 दिनों में कर लिया, टोटल काम हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर यानी 4 और 1 5, दोनों मिल गया, दोनों से डिवाइड कर दो। 5 से कितने बार में? 5 से 4 बार में, 4 4 16 हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, बहुत ही आसान मेथड है, बस समझने का फेर है। अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो फिर समझ लीजिए कि टाइम वर्क से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में छूटने वाला नहीं है आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है तथा बी सी से 2 गुना कुशल है। इसमें 3 कामगार हैं, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है, इन तीनों का रेशियो हमें निकालना है। किसकी रेशियो निकालना है भाई? इनकी क्षमता का, इनकी एफिशिएंसी का निकालना है रेशियो, क्योंकि हम अगर हम जान जाएंगे कि इनकी एफिशिएंसी क्या है तो हमें क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, वो बोल रहा है कि ए काम करने में बी से दुगना है तथा बी सी से दुगना है। ठीक है, बी जो है सी से, माना कि सी अगर 1 है तो सी से दुगना बी है, और ए जो है बी से दुगना है। ए किससे दुगना है? बी से, तो बी से दुगना है यानी ए 4 है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए काम करने में बी से 2 गुना है और बी जो है सी से 2 गुना है, यानी 1 घंटे में अगर सी 1 रोटी बनाता है तो बी 2 रोटी बनाता है और ए जो है वो 4 रोटी बनाता है। क्लियर है? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर यानी 4 और 2 6, कितने दिनों में काम करते हैं भाई? 4 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, 4 दिनों में काम करते हैं, टोटल काम हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सी का क्या है? 1 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारा? 24 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आप चीजें धीरे धीरे बहुत क्लियर हो रहा होगा आपके दिमाग में और समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और टाइप देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए और बी किसी काम को 4 दिन तथा 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 4 दिन तथा 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को करने के लिए 270 रुपए में करने का ठेका लिया, तो ए तथा बी को कितना कितना मजदूरी मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आ गया मजदूरी मिलने वाला क्वेश्चन। सेम है, मजदूरी मिला है तो सेम है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये दे दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दे दिया हुआ है तो हमारा क्या निकालना है? उनकी क्षमता निकालना, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल काम निकाल लेना है। ठीक है, यही निकालना है ना? ठीक है, टोटल काम निकाल लेना है, तो हमारा टोटल काम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। ये हमारा टोटल काम आ गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में। ठीक है, यानी हमारी क्या है? एफिशिएंसी आ गई, ए की 5 की और बी की 4 की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है? ठीक है, ये चीज तो हम शुरू से पहले से ही देखते आ रहे हैं, यही हो रहा है भाई। अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपए में करने का ठेका लिया है, तो ए तथा बी को कितना कितना मजदूरी मिला। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही बात पैसे की आती है तो अगर रुपया पैसा किसी को उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी क्षमता पे मिलता है, कौन कितना ज्यादा काम करता है, कौन कितना कारगर है, उसी के अनुसार उसको पैसा एक तनख्वाह दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाई चांस अगर उनको करने के लिए कुछ मजदूर आते हैं, कुछ मिस्त्री आते हैं, तो मिस्त्री जो है वो ज़्यादा सक्षम होता है काम करने में तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और मजदूर जो होता है वो कम सक्षम होता है तो उसको कम पैसे मिलते हैं। यानी जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे और जो कम काम करेगा उसको कम पैसे। ठीक है, अब देखिए ए जो है 5 काम कर लेता है, ठीक है,
और बी 4 काम ही करता है एक टाइम पे, ठीक है। तो इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी क्षमता कम है। हमने करना क्या है, जो भी पैसा दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है, टोटल जो मजदूरी मिला है, टोटल मजदूरी को बाई चांस टोटल मजदूरी कितना है 270 रुपए हमारा टोटल मजदूरी है। तो टोटल मजदूरी, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा टोटल वेजेस आ रहा है, टोटल मजदूरी बटा टोटल एफिशिएंसी में हम भाग दे देंगे, ठीक है। टोटल मजदूरी में टोटल एफिशिएंसी से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो टोटल मजदूरी 270 और 5 और 4 9, 9 से क्या कर ली हमारा 30 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक पूछेगा तो 5 गुना 30 क्या आ जाएगा 150, और बी के पूछेगा तो 4 गुना 30 क्या आ जाएगा 120, ठीक है। तो ए को क्या मिला होगा और बी को क्या मिला होगा, तो ए को मिला होगा 150 रुपया और बी को मिला होगा 120 रुपया। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो हम उनकी क्षमता के अनुसार ही उनको हम पैसा देते हैं, ठीक है। मजदूरी 270 रुपया मिला, ए काम कर रहा है 5 की स्पीड से और बी काम कर रहा है 4 की स्पीड से, तो हमने पैसा ज्यादा किसको देना है, बी को। उसकी क्षमता के अनुसार हमने एक दिन का निकाल लिया 30, तो 5 के अनुसार 30 बचे 150 और 4 के 3 चौके 120, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा रुपया पैसा वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ए बी और सी किसी काम को 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल वर्क भी निकालना है, इसका टोटल वर्क से निकाल लेंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो 20 25 और 30, 20 25 और 30 का जो हमारा एलसीएम है वो क्या निकल के आएगा, तो 20 और 25 30 का एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 300, ठीक है। 20 और 25 का जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 300, ठीक है। ये देखिए 20 25 और 30 में अगर हम डिवाइड करते हैं, बाई चांस हम 5 से करते हैं तो 4 बार में 5 बार में और 6 बार में, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 2 5 और 3, तो 5 दूना 10 दूना 20 20 बचे 100 गुना 3 300, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 300, यानी टोटल वर्क हमारा क्या आएगा 300, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपए में करने का ठेका लिया है, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका एफिशिएंसी निकालना है, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 15 बार में, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 12 बार में, और 30 से 10 बार में। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये हमारा डे है, ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है टोटल वर्क है, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि 1110 रुपए में, मैंने अभी बताया था कि हमने क्या करना है भाई, हमने क्या करना है, जो भी मजदूरी मिला है 1110 रुपया, उसमें टोटल एफिशिएंसी से भाग देना है। तुम्हारा टोटल एफिशिएंसी क्या आ गया 15 और 12 27 और 10 37, यही आ गया ना 15 12 27 और 10 37। तो 37 इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 37 इसको डिवाइड करेंगे तो 7 21 कितने बार में, ये 30 बार में कट के आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी और सी के हिस्से का अंतर, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा होगा 12, देखो बी का हिस्सा होगा 12 और सी का हिस्सा होगा 10, ठीक है। तो 30 गुना 12, ठीक है, और अंतर बोल रहा है, और 30 गुना 10, 30 गुना 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 360 माइनस 300, हमारा अंतर कितने का आ गया, हमारा अंतर आ गया 60 का, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। यही तो पूछ रहा था कि बी और सी के अंतर हिस्सा का अंतर क्या होगा, तो बी और सी के हिस्सा का अंतर क्या आ जाएगा 60 रुपया। अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो 15 में 30 से डिवाइड करो, 15 तिया 45, 12 तिया 36 और 10 तिया 30, यानी सबको अगर हम पूछेंगे कि अलग अलग कितना कितना हिस्सा मिला सबको 1110 रुपए में, तो 15 तिया 45 इसको मिला होगा 450 रुपए, ठीक है।
इसको 450 रुपए, और 12×36 इसको मिला होगा 360 रुपए, और क्या है 10×30 तो इसको क्या मिला होगा, इसको मिला होगा 300 रुपए। ठीक है, 300, 360 और 450 रुपए अलग अलग हिस्सा मिला। इन दोनों का अंतर क्या आ गया, 60 का आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इन दोनों का अंतर क्या आ गया, तो 450 में से 300 घटा दिया, 150 का अंतर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, अगर आपको मेथड आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला और आज के लिए वो अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए जो है एक कार्य है, और बी और क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे दोनों उस कार्य को 4 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सी की सहायता से, मतलब ए और बी और सी तीनों मिलकर, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ना कि वे दोनों जो है वो सी की सहायता से, कौन दोनों, ए और बी, किसकी सहायता से, सी की सहायता से। करने का मतलब है कि ए प्लस बी पहले से ही है, और इन्होंने किसका सहायता ले लिया, सी का सहायता ले लिया भाई। तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 4 दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डे निकल के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। चलो भैया एफिशिएंसी इसका निकालते हैं, क्या आ जाएगा, उसके बाद पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क के बाद क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, तो 10, 8 और 4 का जो एलसीएम आएगा, वो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब इसको निकालिएगा, देखिए 40 एलसीएम आएगा इसका, यानी 40 जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार में, 8 से करेंगे तो 5 बार में, और 4 से करेंगे तो 10 बार में। ठीक है, आ गया हमारा। अब देखो अलग अलग एफिशिएंसी, ए का अकेले का 4 है और बी का अकेले का 5 है, वो सी का कितना आएगा भाई, तो तीनों का हमको पता है कि तीनों का जो है वो 10 है, तीनों का कितना है 10 है, और इन दोनों का कितना है, ए और बी का कितना है, तो ए और बी का 5 और 4 9 है, 10 में से 9 घटा देंगे तो 1, यानी हमारी सी की एफिशिएंसी अकेले की कितने आ गई, 1 की। ठीक है, सी अकेले एफिशिएंसी कितने आ गई, 1 की, सी की क्षमता क्या है 1 की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य के बदले 550 रुपए का मजदूरी मिलता हो, 550 रुपए का मजदूरी मिल रहा है। ठीक है, तो 550 रुपए का मजदूरी है, उसको डिवाइड करो कितने से, टोटल की एफिशिएंसी से। तो टोटल की एफिशिएंसी ए बी सी की एफिशिएंसी 10 आ रहा है, या फिर अलग अलग देख लो, 4 5 4 9 9 1 10, 10 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ गया हमारा 55। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सी को हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी की एफिशिएंसी 1 की है। ठीक है, तो 1 में अगर हम 55 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55 ही तो आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करिए। आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है, किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप एक बार कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है।